क्या आदमी सड़क पर निकलना छोड़ दे? क्या गुंडों के मन में पुलिस और प्रशासन का खौफ खत्म हो चुका है? क्या योगी राज में भी गुंडे लोगों का जीना मुश्किल करके रखेंगे और पुलिस सोती रहेगी? जी हां, इलाहाबाद से आज कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जो आपको आज रात चैन से सोने नहीं देगी। देखिए। अपने पति के शव से लिपटकर रो रही नीतू सिंह चीख चीख कर यूपी की योगी सरकार से पूछ रही है कि ये कौन सा राज है कि राह चलते शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। ये कौन सा गुंडा राज है? चलते फिरते आदमी खाना लेने जा रहे तो गोली मार दो। ये कार की उस पार थी, जब ये लौट के गिर गए जमीन पे तो मैं क्या करती? तो मैं इनको लेके हॉस्पिटल जाने लगी। योगी आदित्यनाथ के राज में कल रात इलाहाबाद के सबसे पौष कहे जाने वाले सिविल लाइंस इलाके में ठेकेदार धीरज सिंह की हत्या कर दी गई। सरकार और प्रशासन के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिस जगह हत्या हुई वो जगह पुलिस मुख्यालय का मेन गेट है। ये आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद में पुलिस मुख्यालय का ये मेन गेट है और इस पुलिस मुख्यालय से सटे हुए एक छोटे से ढाबे पे कल धीरज सिंह नाम के कॉन्ट्रैक्टर की गोली मार के हत्या की गई है। और पूरे फिल्मी अंदाज में जो अपराधी थे वो यहाँ आए, उन्होंने धीरज सिंह के ऊपर 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें मौके पर धीरज सिंह की मौत हो गई और साथ ही उनकी पत्नी नीतू जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। इसी ढाबे पर कल रात रोटी पैक कराने के लिए धीरज कार से उतरे थे। पत्नी नीतू कार में ही थी, तभी ये घटना हुई। ये गए थे नान पैक कराने के लिए, मैं गाड़ी में बैठी थी, अचानक से 2 लोग आके गाड़ी में बैठ गए और फिर मैं तुरंत हकबका के मैं गाड़ी से बाहर उतरी। वो भी दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ आए। वो लोग गाड़ी को न बढ़ा रहे थे न स्टार्ट किए, मतलब इतना टाइम उन्होंने हमें दिया कि मैं बाहर निकल आऊँ, सब कुछ था। और फिर उसके बाद 5-10 कदम ही गाड़ी उसने आगे बढ़ाई और फिर पीछे वाले ने मेरी तरफ गोली चलाई, आगे वाले ने इनको गोली मारी। पुलिस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई है कि हत्या किसी रंजिश का नतीजा है या फिर बदमाश किसी और मंशा से कार में घुसे थे। सीएम योगी कल इलाहाबाद आ रहे हैं। नीतू कह रही हैं कि जब तक योगी उन्हें इंसाफ नहीं दिलाते पति का अंतिम संस्कार नहीं करेंगी। जब तक योगी बाबा वो आ रहे हैं ना इलाहाबाद में, कल वो आए, जब तक वो यहाँ आएंगे नहीं और वो मुझे अपने आप बोलेंगे नहीं कि वो मुझे एक दिन के अंदर ही मेरे पति के कातिल को पकड़ के देंगे, मैं इनकी लाश को आग भी नहीं देने दूंगी। यूपी पुलिस के लिए इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि पुलिस मुख्यालय के सामने सीएम के कार्यक्रम से महज 40 घंटे पहले हत्या हो जाती है। लग तो ऐसे रहा है जैसे बदमाशों में सरकार और पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। योगी जी जागिए, आपकी पुलिस सोई हुई है। पत्नी की चीख रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रो रो कर उनका बुरा हाल है और उन्हें इंसाफ चाहिए। हुआ क्या इलाहाबाद में, इस घटना को आप इस तरीके से समझिए। धीरज सिंह ढाबे पर रोटी पैक कराने गए थे और पत्नी कार में बैठी हुई थी। इसी दौरान 2 शख्स कार में घुस जाते हैं, एक ड्राइविंग सीट पर जबकि दूसरा पीछे की ओर बैठा रहता है। इस दौरान पत्नी नीतू सिंह कार से निकलकर भागती हैं, पति धीरज भी कार की तरफ भागते हैं। तभी बदमाशों ने दोनों पर गोली चला दी। धीरज की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी को गोली लगी, कार लॉक हो गई और दोनों बदमाश वहां से फरार हो गए। नीतू ई रिक्शा पर पति को अस्पताल लेकर गई, लेकिन जब तक अस्पताल वो पहुंचती धीरज की मौत हो चुकी थी। ये सब उस जगह पर हुआ जहां इलाहाबाद पुलिस का मुख्यालय है। उधर यूपी के हाथरस में खाकी के दागदार होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 होमगार्डों ने चेकिंग के दौरान घर से भागे एक प्रेमी युगल के बैग से 3,65,000 रुपए लूट लिए। कितने पैसे लेके जा रहे थे आप? 5 लाख थे, 4.5 लाख करीब। होमगार्डों ने कितने पैसे निकाले? उन्होंने सारे निकाल लिए, मतलब मेरे पास तो इतने आए थे 1,10,000। लड़की ने शिकायत करी है। इस शिकायत पर जो है दोनों होमगार्ड को चेक करवाया गया तो इनसे जो है 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। और उधर मैनपुरी में रंगीन मिजाज दारोगा की करतूत ने खाकी को दागदार कर दिया। पुलिस से अपनी फरियाद करने पहुंची महिला मोबाइल नंबर लेकर दारोगा जी ने महिला को अश्लील मैसेज करना शुरू कर दिया। मेरा घरेलू मैटर था। हाँ, घर वाले मारपीट दहेज को लेके करते थे तो मैं वहाँ लेके शिकायत गई थी
तो वहाँ उल्टे सीधे दरोगा जी मैसेज करने लगे। पीड़िता ने कल जन सुनवाई के समय मेरे पास आके शिकायत किया कि हमारा विभाग में तैनात एक सब इंस्पेक्टर उनका मोबाइल पर लगातार एसएमएस कर रहा है। सिलसिलेवार यूपी में पुलिस की साख को बट्टा लगाने वाली घटनाओं के बाद सीएम योगी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने डीजीपी और गृह विभाग के अफसरों की क्लास ली। दोषी पुलिस अफसरों पर कार्रवाई के आदेश उनकी ओर से दिए गए हैं। दोषी पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, आदेश उन्होंने दिए। योगी ने कहा है कि अब से खुद लॉ एंड ऑर्डर की वो मॉनिटरिंग करेंगे। अफसरों से योगी ने कहा कि मैं सब देख रहा हूं, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। और ये बात सच है, कानून व्यवस्था यूपी की योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।